मैनुअली हम प्रिंट कंट्रोल पी दबाएंगे तो प्रिंट भी आ जाएगा हमारा पीओ फॉर्मेट पूरा, ठीक है। अदरवाइज इसका एक मैंने सिस्टम बनाया हुआ है कि ये व्हाट्सअप भी ऑटोमेटिक जाएगा, जो भी हमारा वेंडर होगा उसको ऑटोमेटिक ये पीओ ऑटोमेटिक व्हाट्सअप हो जाएगा, ऑटोमेटिक उसको मेल भी हो जाएगा। हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताएंगे परचेज एफएमएस का सिस्टम कैसे हम लोग रन करेंगे। तो वो स्टेप बाय स्टेप आपको लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटेंट क्रिएट करेंगे। इंटेंट का बनाया हुआ सिस्टम अलग, यहाँ पे लिखेंगे रीऑर्डर इंटेंट पेज, ठीक है। हमको ऑर्डर करना पड़ता है परचेज करने के लिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, वेंडर सेलेक्ट करना पड़ता है कि एग्जिस्टिंग। इसमें सबसे पहले नीचे आप ड्रॉप डाउन से अपना वेंडर सेलेक्ट करेंगे। वेंडर सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। वेंडर सेलेक्ट करने के बाद इंटेंट को कौन कर रहा है उसका नाम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये इतना फिल करने के बाद अब आपने क्या आइटम मंगाना हुआ है वो आइटम नेम डालेंगे यहाँ से, ठीक है। जो भी आपका आइटम लिस्ट होगा वो ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन में आ जाएगा, वहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अपना 2 4 10 12 आइटम जो भी आपने मंगाना है जिस कंपनी से, उस कंपनी का नाम आइटम नेम डाल देंगे। फिर उसके बाद उसका क्वांटिटी डालेंगे कि कितना किलो मंगाना है हमको, ये 20 किलो मंगाना है, ये 50 किलो मंगाना है, ओके। अब इसके बाद ब्रांच, किस ब्रांच में इसको मंगाना हुआ है, हमारे 2 ब्रांच है, दिल्ली और कोलकाता। तो आप यहाँ से ब्रांच वाइज भी किसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका 2 4 गोदाम है या कहीं भी कुछ भी मंगाना चाहते हैं। अब जैसे हम क्या करेंगे, इसको फॉर दिल्ली के लिए मंगाएंगे तो हम दोनों में दिल्ली सेलेक्ट कर देंगे। अब ये दिल्ली का सिलेक्ट कर दिया, यहाँ से रिक्वायर्ड डेट डाल देंगे कि कब तक अर्जेंसी में हमको कब तक चाहिए, यहाँ से लिख देंगे ये हमको 10 फरवरी तक चाहिए, ठीक है। यहाँ से 10 फरवरी डाल देंगे। अपनी अर्जेंसी भी डाल सकते हैं, रिमार्क बोलते हैं जिसको, है ना, रिमार्क या अर्जेंसी, इसको दोनों में यूज कर सकते हैं। तो वो ये डालने के बाद इसके बाद इसको करेंगे सेव। सेव बटन जैसे ही दबाएंगे, सेव ये स्क्रिप्ट लगी हुई है इस सीट में, जैसे ही सेव बटन दबाएंगे तो हमारे एफएमएस जो बना हुआ है परचेज का, वहाँ ये ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा। और वो भी दिल्ली की जो सीट है, दिल्ली का एफएमएस अलग बना हुआ है, अगर यहाँ से कोलकाता करते हैं तो कोलकाता में अलग पहुँच जाता है, ओके। ऑटोमेटिक अब ये हमारी स्क्रिप्ट यस प्लीज़ कंफर्म करने के लिए यस बोल देंगे, ओके बोल देंगे, तो ये कंफर्म हो गया। अब ये रन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ये एफएमएस पे जाएगा डेटा। परचेज एफएमएस ओपन करेंगे, परचेज एफएमएस कोलकाता, हमने नहीं दिल्ली के लिए बोला हुआ था, तो परचेज एफएमएस दिल्ली का हमारा जो बना हुआ है वहाँ पे डेटा आ गया। जैसे देखेंगे एफएमएस में जाएंगे तो आप लास्ट में जाइए, लास्ट में आपको आपकी 2 एंट्री मिलेंगी। हमने 2 ये वेंडर थे ना RMM, इससे हमने मंगाया हुआ था, तो दोनों का डेटा यहाँ पे आपको दिख रहा है, आ गया ना। अब किसने कितना किलो, कौन सा प्रोडक्ट था, हमारे ये दोनों प्रोडक्ट थे, और 20 किलो था, एक 50 किलो था, ओके। ये आ गया यहाँ पे, और 4 दिल्ली लिखा हुआ है कि ये दिल्ली ब्रांच में आना था, ओके। इसका रिक्वायर्ड डेट था, हमने 10 फरवरी का डेट डाला हुआ था, तो ये आ गया। अभी ये पीओ क्वांटिटी और रिसीव क्वांटिटी का ये है कि परचेज का स्टेटस आपको बताएगा, यहीं से बता देगा कि आपका मटेरियल का पीओ कितने का बना हुआ था, जो आपने पीओ बना के किसी कंपनी ने दिया हुआ है कि हमको ये इतना चाहिए, वो यहाँ पे क्वांटिटी उसका आएगा। और ये रिसीव, जब आपको मटेरियल रिसीव हो जाएगा उसका क्वांटिटी यहाँ पे दिखाई देगा, ओके। अब पीओ स्टेटस आपको जैसे ही, अगर जितने का पीओ बनाया हुआ था उतना क्वांटिटी आपको रिसीव हो गया तो यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ होगा, ओके। अदरवाइज उतना माइनस में दिखेगा। जैसे ये 500 किलो 520 किलो का पीओ बना हुआ था, बट रिसीव इनको हुआ है 26 किलो, तो 494 अभी थी पेंडिंग में दिखाई दे रहा है, ओके। तो यहाँ पे माइनस क्वांटिटी दिख रहा है आपको, क्लियर। अभी इसके बाद और आगे अभी 2 कॉलम खाली हैं, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा प्लान क्रिएट हो गया, ये अप्रूवल के लिए कि हमने जो भी मंगाया हुआ है इसका जो मैनेजर होगा वो अप्रूव करेगा, हाँ इतना क्वांटिटी मंगाना है आपको, या इसमें से कुछ कम ज़्यादा कर सकते हैं, ओके। तो इसका स्टेप डन कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे डीबी सीट पे, हमने इसको क्वेरी फार्मूला लगा के इस डेटा को लाया हुआ। जैसे अगर प्लान हमारा नहीं होगा, जैसे प्लान होगा तुरंत डेटा यहाँ आ जाएगा, अगर एक्चुअल भी आ जाएगा मतलब डन हो जाएगा तो यहाँ से हट जाएगा, ओके। तो इसको क्लिक करेंगे, यहाँ प्री फिल्ड ये फॉर्म है हमारा, ओपन हो गया। ओपन होने के बाद अब इसको क्या करेंगे, ईमेल पे चेक बॉक्स करेंगे, चेक करने के बाद ये ऑटोमेटिक स्टेप 2 आ गया, ठीक है। यूनिक की आ गई उसकी। अब ये प्री फिल्ड पूरा फॉर्म है, आइटम नेम आ गया और वेंडर नेम आ गया, किससे मंगाना था, इसको अप्रूव करना है या रिजेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। अप्रूव कर दिया, सबमिट करेंगे। अब आप एफएमएस देखेंगे, यहाँ से ये टास्क हट के दूसरे स्टेप पे आ जाएगा। एफएमएस में जाएंगे तो यहाँ पे अभी आपको एक्चुअल, ये देखो एक्चुअल आ गया और अप्रूव भी लिखा हुआ आ गया। जैसे ही वहाँ पे डन करा फॉर्म से, यहाँ पे डन हो गया, क्लियर। अब नेक्स्ट प्लान क्रिएट हो गया कि इसका जनरेट पीओ यूजिंग दिस सीट, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पे कि इसका पीओ जनरेट करना है आपने,
इस सीट को यूज करके यहाँ पे एक लिंक लगा रखा है, उसको क्लिक करेंगे तो ये सीट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे ये डेटा आ जाएगा, अभी इसका भी लिखा हुआ आ जाएगा अप्रूव्ड हो गया ये। ओके, जब यहाँ पे अप्रूव्ड लिखा हुआ होगा तो ही डेटा वहाँ पे जाएगा क्रिएट परचेज ऑर्डर के लिए, जहाँ से हम पीओ बनाते हैं ना, इस सीट में डेटा वही आएगा जो यहाँ पे प्लान होगा और यहाँ अप्रूव्ड लिखा हुआ होगा। अगर रिजेक्ट होगा तो वहाँ नहीं जाएगा। ओके, ये इसमें एक क्वेरी फार्मूला लगा के हमने इसको बोला हुआ है, जैसे कि अभी आप यहाँ से देख सकते हैं। सेटिंग में जाएंगे, ये एक फार्मूला लगा हुआ है, एक पीछे इसके बैकएंड में एक सीट चल रही है, वहाँ हम लेके आ रहे हैं जिसमें अप्रूव्ड लिखा हुआ है वही आएगा। ओके, अब आपको दोनों प्रोडक्ट दिख रहे हैं और यूनिट पैक साइज है 20 किलो का और 30 किलो का है। ये यूनिट का ये मतलब हुआ कि इसका पैक साइज क्या है, और इसका HSN कोड आपके जो भी डेटा मास्टर में बना होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ उठ के आ जाएगा। ठीक है, बी लुकअप का फॉर्मूला लगाया हुआ है डेटा मास्टर से। हमारा एक बहुत बड़ा डेटा मास्टर बनाना पड़ता है, उससे हमारे जो भी प्रोडक्ट हमारा आता है उसका HSN कोड ऑटोमेटिक उठ के आ जाता है। और GST इस पर कितना लग रहा है, 18% लग रहा है, वो भी आ जाएगा। ठीक है, वेंडर का एड्रेस भी आ गया ऑटोमेटिक डेटा मास्टर में, जो वेंडर डिटेल यहाँ सेव है वहाँ उसका ईमेल भी आ गया। ठीक है, स्टेट कोड उसका नहीं आया हुआ तो नहीं, अगर हमारे डेटा में होगा तो स्टेट कोड भी आएगा, स्टेट नेम भी आएगा। ठीक है, और उसका GST नंबर भी आ जाएगा और कॉन्टैक्ट पर्सन नेम आ जाएगा। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट पर्सन मोबाइल नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये सब आने के बाद डिटेल परचेज ऑर्डर पे यहाँ क्लिक करेंगे, उस डेट को सिलेक्ट करेंगे जिस डेट को ये पीओ बना रहे हैं। अपने आज 1 का डेट लगा दिया, 1 फरवरी का है, तो हम इसको क्या करेंगे, उस कंपनी का नाम सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक हमारा डेटा आ जाएगा। ठीक है, अब ये सब कुछ आ गया, स्टेट नेम नहीं आया और स्टेट कोड भी नहीं आया। ठीक है, आप देख सकते हैं स्टेट नेम है, स्टेट कोड नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा मास्टर शीट में जो भी इसका डेटा बना हुआ है वो नहीं अभी डला हुआ। स्टेट कोड नेम आ गया। अब हमने जो प्रोडक्ट का इंटेंट क्रिएट करा था वो इंटेंट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इंटेंट सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे नेम सेलेक्ट करेंगे। आप देखो HSN कोड उसका आ गया। इसका पैक साइज क्या है कि कितने पैक साइज में, मतलब बॉक्स होता है, एक बॉक्स में कितने पीसेस होते हैं, वो एक इसको बोलते हैं यूनिट आ गया ऑटोमेटिक। अब इसका रेट डिसाइड करेंगे, 500 रुपये पर पीस है या पर पेजी है। क्वांटिटी हमको कितना, अब इसका हाँ एक और क्वांटिटी आप समझिए कि अप्रूव्ड हुआ था 20 किलो के लिए, लग रहा अब हमको पीओ भेजना है 25 किलो का। ठीक है, पीओ भेज दिया। अब इसके बाद डिस्काउंट अगर देना है तो यहाँ डिस्काउंट का कॉलम डाला हुआ है, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने डिस्काउंट नहीं देना है, डिस्काउंट हमको नहीं मिल रहा है, डिस्काउंट मिल भी रहा है तो हम डाल सकते हैं 10% हमको डिस्काउंट मिल रहा है तो माइनस हो जाएगा। ओके, जैसे हमको डिस्काउंट तो नहीं मिल रहा है, हम नहीं डाल सकते हैं, हम इसको डिलीट कर देंगे, डिस्काउंट अमाउंट 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ये सब कुछ हो गया, इसके बाद इसको ऐड करेंगे, ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से ऐड हो गया, प्लीज़ कंफर्म करा और रिसीव हो गया। ठीक है, पूरा रो ब्लैंक हो गया। अब यहाँ से फिर से आइटम दूसरा सिलेक्ट करेंगे, आ गया, इसका रेट डिसाइड करेंगे। ये 250 रुपये का किलो है, 250 का एक पीस है। ठीक है, 250 का पीस है। इसकी क्वांटिटी डिसाइड करेंगे कितना किलो आना है, ये हमारा आना 1000 किलो। ठीक है, डिस्काउंट कितना देना है, 0%, कोई डिस्काउंट नहीं है इस पर भी 18% GST लगेगा। इसके बाद इसको भी ऐड करेंगे। ओके, यस बोलेंगे, ओके बोलेंगे। ठीक है, अभी हमारा देखना पीओ फॉर्मेट रेडी हो गया। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, तो देखेंगे हमने 2 प्रोडक्ट के लिए जो बनाया हुआ था उसका पीओ फॉर्मेट पूरा रेडी होकर आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन में। ठीक है, इसके बाद अगर इसको मैनुअली हम प्रिंट कंट्रोल P दबाएंगे तो प्रिंट भी आ जाएगा हमारा पीओ फॉर्मेट पूरा। ठीक है, अदरवाइज इसका एक मैंने सिस्टम बनाया हुआ है कि ये व्हाट्सअप भी ऑटोमेटिक जाएगा, जो भी हमारा वेंडर होगा उसको ऑटोमेटिक ये पीओ ऑटोमेटिक व्हाट्सअप हो जाएगा, ऑटोमेटिक उसको मेल भी हो जाएगा। वो भी आपको चलिए दिखाते हैं कैसे करते हैं। अभी तो हमने इसको बंद कर रखा है। सेटअप शीट में जाएंगे, यहाँ से ईमेल लिखा हुआ ना, सेंड ईमेल और सेंड व्हाट्सअप, दोनों को यस बोल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे परचेज ऑर्डर में जाएंगे, इसको बोलेंगे सेव। जैसे इसको सेव बटन दबाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये व्हाट्सअप चला जाएगा। देखेंगे सेव बटन दबाएंगे, अब देखेंगे आपको व्हाट्सअप कैसे रिसीव होता है और मेल कैसे आता है, ये सब आपको दिखाते हैं। जैसे इसको बोलेंगे, ठीक है, हम इसको बोल देते हैं यू वांट टू कंटिन्यू, यस, यस को जैसे यस बोलेंगे रिसीव्ड बोल देंगे। ठीक है, अभी हमारा ऑटोमेटिक व्हाट्सअप जाएगा और मेल भी जाएगा। अब वो भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे देखो पीओ नंबर क्रिएट हो गया, अब न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ये स्क्रिप्टेड सीट है, फुली ऑटोमेटिक चलती है। ये देखो व्हाट्सअप भी आ गया हमको, है ना। अब व्हाट्सअप कैसे आया हुआ वो भी, उसका फॉर्मेट भी देख सकते हैं आप।
ये पूरा व्हाट्सअप का लिखा हुआ है ना, जो कंपनी नेम आ गया है ना, उसका जो कंपनी नेम था वो कंपनी नेम आ गया, ये थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, डिटेल में ज़्यादा नहीं बता सकता है ना। परचेज ऑर्डर नंबर आ गया, पीओ डेट आ गई, टोटल ग्रांड टोटल आ गया है ना। ग्रांड टोटल 0 लिखा हुआ आ रहा है, इसका थोड़ा देखना पड़ेगा क्यों आ रहा है, वैसे वो नहीं आएगा है ना। और पीओ का लिंक भी आ गया, यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपका पीओ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करा तो पूरा पीओ ओपन हो गया है, जो भी हमारे सीट पे दिख रहा था वो यहाँ पे पीओ आपका दिख रहा है। ठीक है, वो कैलकुलेट नहीं कर रहा है अमाउंट, वहाँ पे लिखा हुआ जो आ रहा है व्हाट्सअप मैसेज में, जैसे पीओ का लिंक आया वो तो परफेक्टली वर्क कर रहा है हमारा। ये व्हाट्सअप का ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, अब व्हाट्सअप का तो आपको दिख गया। अब मैं आपको मेल भी दिखा दे रहा हूँ, मेल कैसे रिसीव होता है। मेल पे जाएंगे और इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे यहाँ से। अब आपको ये दिख रहा हुआ है, मेल आया नहीं आया चेक करता हूँ एक बार। हाँ, ये मेल आ गया। जैसे मैंने मेल करा हुआ था तो मेरे को ही आया, इसलिए मेल लिखा हुआ है ना। यहाँ से पूरा आपको मेल भी लिखा हुआ ऑटोमेटिक आ गया। अभी आप मेल चेक कर सकते हैं पूरा प्रॉपर तरीके से। वही सेम फॉर्मेट इसमें भी, इसमें मेल में ग्रांट टोटल, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा कि यहाँ पे 0 क्यों लिखा हुआ है। और अल्टरनेट पीओ लिंक भी यहाँ से दिखा हुआ है। और नीचे अटैचमेंट भी आपको, जो भी पीओ की फॉर्मेट की फ़ोटो PDF फाइल होगी वो आपको अटैचमेंट में भी यहाँ से दिखेगी। ओके, आप इसको ओपन कर सकते हैं यहाँ से। ये पूरा सिस्टम बहुत परफेक्टली वर्क कर रहा है, बहुत अच्छे से बना हुआ है। इसमें बहुत सारा कोड वोड लगा हुआ है, स्क्रिप्टेड है, फुली ऑटोमेटिक चलती है सीट, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा हमारा, आप पर वापस परचेज FMS में चलते हैं। इतना यहाँ तक का काम क्लियर हो गया, अब वापस FMS में आएंगे। अब ये हमारा प्लान क्रिएट हो गया था, जनरेट ऑल PO यूजिंग दिस सीट। ठीक है, हमने PO तो जनरेट कर लिया है। उसके बाद अब इसको स्टेप को डन करेंगे। डन करने के लिए वापस BD सीट पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये दोनों का डन कर दे रहा हूँ कि हमारा PO क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब हमारा PO तो क्रिएट होगा। इसको ईमेल पे क्लिक करेंगे। ईमेल पे क्लिक करने के बाद नीचे नेक्स्ट स्टेप लिखा हुआ है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। स्टेटस बताएंगे कि जनरेट हुआ है नॉट डन, या उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो हमने बोल दिया डन, हमने तो उसका PO क्रिएट कर दिया। PO क्वांटिटी कितना था, पहले वाले का कितना था हमारा 25। अब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे PO नंबर लिखा हुआ है। PO नंबर जो भी होगा हमारे उसमें सीट में वो हम चेक कर लेंगे। यहाँ से लिखा हुआ है PO नंबर, ये पूरा कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको डाल देंगे। इसको बंद कर दे रहा हूँ फॉर्म को। यहाँ से PO नंबर डाल दिया और सबमिट कर दिया। ठीक है, अब ये सबमिट हो गया। अब दोनों का डन हो गया। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से हट जाएगा। अब ये दोनों का दिखा हुआ है ना आइटम नेम, आइटम एक हट गया, अब दूसरा भी यहाँ से हट जाएगा ऑटोमेटिक। अभी आप चेक कर सकते हैं, दोनों हट गया ना ऑटोमेटिक। मैंने कुछ नहीं करा, ये ऑटोमेटिक हट गया क्योंकि हमारा स्टेप डन हो गया। यहाँ से डेटा हट जाएगा। ओके, वापस FMS में जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आ रहा है, अब वेंडर को कॉल करना है। जो भी आपका सप्लाई चेन एग्जीक्यूटिव होगा, जो भी सेल परचेज का आपका बंदा होगा, वो सब वेंडर को फोन करेगा, कॉल करेगा, व्हाट्सअप करेगा। उसके थ्रू फॉलोअप लेगा कि आपको जो हमने PO बना के भेजा है रिसीव हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, इसके आगे जाएंगे। इसको भी डन कर दे रहे हैं। हाँ, मटेरियल हम वो PO इसको रिसीव फॉलोअप ले लिया या नहीं लिया। यहाँ पे स्टेप भी आ रहा है, स्टेप वेंडर कंफर्म रिसीव्ड द PO। ठीक है, फॉलोअप मटेरियल उसको कंफर्म भी करना है एंड फॉलोअप भी लेना कि मटेरियल कब रिसीव हुआ। के बाद वापस FMS में जाएंगे। दोनों का डन 10 दिन का आ गया। ओके, ये रहा, आपको देख सकते हैं। इसके बाद 10 दिन की डेट इसमें ऐड हो गया। अब देखो आज 1 फरवरी है और प्लान कितने का हुआ, 10 फरवरी का। मतलब जो 10 दिन है उसमें ऐड हो गया, 10 दिन का प्लान क्रिएट हो गया। क्लियर, अब इसको प्लान को मटेरियल रिसीव होना है तो 10 फरवरी तक ये रिसीव हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको जाएंगे BD में, इसको भी डन कर दे रहे हैं। हाँ, मटेरियल हमको रिसीव हो गया। अपने 1000 किलो माल या 25 किलो माल भेजा था, वो हमको प्रॉपर तरीके से रिसीव हो गया। ये हमारा फॉलोअप हो जाएगा वेंडर के साथ, हम उसको फॉलोअप दे देंगे। ठीक है, डन हो गया, ये भी डन हो गया। ठीक है, वापस जाएंगे। अब स्टेप 8 आ रहा है हमारा, आप चेक कर सकते हैं। स्टोर मटेरियल के लिए स्टेप 8 आ रहा है। स्टोर करना है मटेरियल को, स्टॉक भंडार में ऐड करना है। यस बोलेंगे, ईमेल पे चेक करेंगे और नीचे नेक्स्ट बटन दबाएंगे। नेक्स्ट बटन दबाने के बाद ये वेंडर और आइटम स्टेटस सब मार्क करेंगे हम। डन, हमने स्टोर में स्टोर कर लिया है इसको। अब हमारा FMS कंप्लीट एंड फिनिश हो गया। अब आप चेक कर सकते हैं पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बताया। अब ये है, इसमें एक और स्टेप डला हुआ था, वो हमारे रिक्वायरमेंट से बाहर है। परचेज बिल एंट्री इन टैली। ठीक है, परचेज एंट्री भी करना है कि जो माल परचेज करके आया हुआ है उसको टैली में एंट्री भी करना है।
उसका भी स्टेप इसमें था, अकाउंट वालों का स्टेप आता था स्टेप 9, ठीक है। वो अभी के लिए हमने रोक दिया है उसको, ठीक है। अगर वो चाहते हैं तो वो भी यहाँ से ऐड हो सकता है, प्लान एक्चुअल स्टेटस वगैरह और रिसीव मटेरियल है ना, जो भी आपका रिसीव हुआ वो सब कुछ यहाँ आ सकता है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा पसंद आया होगा। प्रॉपर तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप आपको परचेज एफएमएस कैसे चलाते हैं वो बताया हुआ है, और फुल्ली ऑटोमेटिक है। ये व्हाट्सअप से कनेक्ट है, व्हाट्सअप भी वेंडर को जा रहा है और ईमेल भी वेंडर को जा रहा है, ठीक है। इसमें आई होप ये सारे स्टेप आपको कंफर्म समझ में आया होगा। अदरवाइज कोई भी स्टेप आपसे मिस हो गया है तो आप मुझे मैसेज में बताएं, हम आपको उस जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। और अगर इस सिस्टम का आपको रिक्वायरमेंट है तो हम आपको ये कॉपी दे सकता हूँ, अदरवाइज़ आप मुझे बताएं तो हम आपको ये गाइड भी कर देंगे कि ये सिस्टम कैसे बनाया हुआ है, ठीक है। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।